वृंद मध्यकालीन युग के सरल सुबोध एवं प्रभावपूर्ण कवियों में प्रथम श्रेणी में गिने जा सकते हैं। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था, परंतु कविता करते हुए उन्होंने अपने को वृंद कहा है। इनका जन्म बीकानेर के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था। इनके साहित्य में जनसामान्य की वाणी दिखाई देती है। वृंद के दोहे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। इन दोहों में व्यक्ति अथवा समाज सुधार, जीवन आदर्शों आदि का बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया गया है। वृंद के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। वृंद की रचना शैली मुक्तक है। जो कुछ कहा गया है वह हृदय स्पर्शी और प्रभावपूर्ण है। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई थी। वृंद की रचनाएं हैं वृंद विनोद सत्सई, नीति सत्सई, गायक सत्सई, पव पंचाक्षिका, पवन 85। वृंद के दोहे। नीकी पै पीकी लगे बिन अवसर की बात, नीकी पै पीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नई श्रृंगार सुहात, जैसे बरनत युद्ध में नई श्रृंगार सुहात। वृंद कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ही कोई भी बात करना चाहिए। बिना आवश्यकता के कहीं बात शोभा नहीं होती। यहाँ एक उदाहरण समझाया कि जैसे युद्ध के समय श्रृंगार की बातें शोभा नहीं देती हैं। प्राण तुषातुर के रहे तो रेहु जलपान, प्राण तुषातुर के रहे तो रेहु जलपान, पीछे जलबर सहस गट डारे मिलत न प्राण, पीछे जलबर सहस गट डारे मिलत न प्राण। वृंद कहते हैं कि पीने के लिए थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो प्यास के मारे निकलते हुए प्राण बच सकते हैं। बाद में पानी से भरे हजारों घड़े भी मिल जाए तो छूटे हुए प्राण फिर लौटता ही नहीं, छूटे हुए प्राण फिर लौटता ही नहीं। समय पर थोड़ा सा पानी देने से मनुष्य जीवित रह सकते हैं। रहे समीप बड़ेन को होत बड़ो हित मेल, रहे समीप बड़ेन को होत बड़ो हित मेल, सब ही जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल, सब ही जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। वृंद कहते हैं कि बड़े लोगों की संगति से खुद की भलाई भी होती है। जैसे एक विशाल पेड़ और लता में कोई बराबर नहीं है, लेकिन यदि बेल वृक्ष के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती रहे तो उसके जैसी लंबी जरूर हो जाती है। मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। वृंद कहते हैं कि मीठी वाणी से क्रोध शांत हो जाता है। जैसे कि उबलते दूध पर शीतल जल की छींटें पड़ने से उफान कम हो जाता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के घमंड को मधुर वाणी से ही मिटाया जा सकता है, उससे लड़ने जड़ने से नहीं। सबई सहायक सबल के कोई ना निबल सहाय, सबई सहायक सबल के कोई ना निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपह देत बुझाए, पवन जगावत आग को दीपह देत बुझाए। वृंद कहते हैं कि शक्तिशाली के साथ सभी खड़े होते हैं, उसकी सहायता करते हैं, किंतु निर्बल कमजोर व्यक्ति के साथ कोई सहायता नहीं करते हैं। जैसे कि पवन शक्तिशाली होता है, वो आग को प्रदीप कर देता है, किंतु दीपक कमजोर होता है, इसलिए वह उसको बुझा देती है। धन्यवाद। जैसे बंधन प्रेम को तैसो बंधन और, जैसे बंधन प्रेम को तैसो बंधन और, काटहि बेद कमल को छेदना निकरे बौर, काटहि बेद कमल को छेदना निकरे बौर। वृंद कहते हैं कि जैसा प्यार का बंधन होता है वैसा बंधन किसी और चीज़ का नहीं होता। जैसे कि लकड़ी के काट को छेद देने वाला बौरा कमल को
वह नहीं चेतता है। प्रकृति मेले मत मिलत है, अन मिलते ना मिलाए। प्रकृति मिले मत मिलत है, अन मिलते ना मिलाए। दूध दही से जमत है, कांडी ते फटी जाए। दूध दही से जमत है, कांडी से फटी जाए। वृंद कहते हैं कि स्वभाव मिल गया तो मन भी मिल गया, स्वभाव ना मिले तो मन मिलने का नहीं। यदि दही दूध में पड़ जाए तो वो जम जाता है, किंतु कांजी पड़ जाए तो वो फट जाता है। इसलिए हर एक स्वभाव दूसरों के मिलने जैसा होना है। हर आदमी अपने स्वभाव वाले व्यक्तियों से ही मिलजुल कर रहते हैं, संतोष पाते हैं। उत्तम जन के संग में सहजे सुखबासी। उत्तम जन के संग में सहजे सुखबासी। जैसे नुपलावै इतर लेत सभा जनवासी। जैसे नुपलावै इतर लेत सभा जनवासी। कवि कहते हैं कि उत्तम लोगों के साथ रहने से सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा इत्र लगाते हैं तब पूरे सभा में सभी लोग सुगंध लेती हैं। ज्योति स्वरूपी हिये बसे सब शरीर में ज्योति। ज्योति स्वरूपी हिये बसे सब शरीर में ज्योति। दीपक दरिये ताक में सबगर आबा होती। दीपक दरिये ताक में सबगर आबा होती। वृंद कहते हैं कि ज्योति स्वरूप परमेश्वर ईश्वर सबके अंदर में बसा हुआ है। उनकी ज्योति गटगट में प्रकाशित है। आले में दिया रख दिया जाए तो सारे घर में रोशनी हो जाती है। बेस बना ये सूर्य को कायर सूर ना होए। बेस बना ये सूर्य को कायर सूर ना होए। काल उड़ा ये सिंह की स्यार सिंह नहीं होए। काल उड़ा ये सिंह की स्यार सिंह नहीं होए। वृंद कहते हैं कि अपने आप को सूरवीर कहने से कोई कायर सूरवीर नहीं हो सकता। जैसे कि सिंह की काल पहन लेने से सियर सिंह नहीं हो जाता, अर्थात सच छुपाने पर भी छुपता नहीं। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए धैर्य से रहना है। कोई कायर अपने को सूरवीर कहना असंभव होता है। धन्यवाद।